साधना संबंधी प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आज का विषय है राजयोग संबंधी प्रश्न। प्रथम प्रश्न, धारणा के लिए सुगम मार्ग क्या है? भगवान के नाम का जप। ये बात सदा ध्यान में रखिए कि पूर्ण धारणा एक ही दिन के अंदर प्राप्त नहीं होती। आपको निराश होकर साधना बंद नहीं करनी चाहिए। शांत रहिए, धीर बनिए। यदि मन भटके तो चिंता न कीजिए। जप में नियमित रहिए। ध्यान के समय कभी ध्यान से ना चूकिए। धीरे धीरे मन स्वतः ईश्वर की ओर मुड़ जाएगा। एक बार ईश्वरीय आनंद का स्वाद चख लेने पर मन को कुछ भी विचलित नहीं कर सकता। शौच क्या है? उसके कितने प्रकार है? शौच अंतर एवं बाह्य शुद्धता है। बाह्य शौच मिट्टी, जल तथा स्नान द्वारा किया जाता है। आंतर शौच जप, प्राणायाम, विचार, स्वाध्याय, कीर्तन, ध्यान, अहिंसा के अभ्यास, सत्य, ब्रह्मचर्य, मैत्री, करुणा, मुदिता आदि के अर्जन द्वारा संभव है। आंतर शौच ही अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से साधक को क्या लाभ होता है? ब्रह्म मुहूर्त में मन शांत रहता है। वे सांसारिक विचारों से मुक्त रहता है। इस समय मन कोरे कागज की भांति सांसारिक संस्कारों से मुक्त रहता है। इस समय मन को आसानी से ढाला जा सकता है। इस समय वातावरण में भी सत्व की प्रधानता रहती है। बाहर शोरगुल का भी अभाव रहता है। ध्यान में बैठते ही मेरे मन में सांसारिक विचार भर जाते हैं। कभी अशांति दूर होगी? बड़े नगर में 8 बजे सायकाल को बड़ा कोलाहल रहता है। 9 बजे रात्रि को शोरगुल शांत होने लगता है। 10 बजे के बाद वो और भी क्षीण हो जाता है। 1 बजे सर्वत्र शांति छा जाती है। उसी तरह योगाभ्यास के प्रारंभ में मन में अनेकानेक वृत्तियां रहती हैं। मन में अधिक अशांति तथा विक्षेप रहता है। धीरे धीरे विचार तरंगे विलीन होने लगती हैं। अंततः सारी वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं। योगी पूर्ण शांति का उपभोग करता है। समाधि में शीघ्र कैसे प्रवेश किया जाए? अपने मित्रों तथा संबंधियों से सारे संपर्क तोड़ डालिए। किसी को पत्र ना लिखिए। अखंड मौन का पालन कीजिए। अकेले रहिए। भ्रमण कीजिए। बहुत अल्प परंतु पौष्टिक आहार लीजिए। यदि संभव हो तो दुग्धाहार कीजिए। गंभीर ध्यान में निमग्न हो जाइए। गहरा डूबिए। सतत अभ्यास रखिए। आप समाधि में निमग्न हो जाएंगे। सावधान रहिए। सहज बुद्धि का प्रयोग कीजिए। मन के साथ संघर्ष ना कीजिए। मन में दिव्य विचारों को संचरित होने दीजिए। हरि पर ध्यान कैसे किया जाए? हरि के चरण कमलों पर मन को स्थिर कीजिए। तब मन को उनके पीतांबर, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, हाथों में कुंडल, सिर पर मुकुट, फिर हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म की ओर क्रमशः ले जाइए और पुनः धीरे धीरे नीचे उतर आइए। मन को कहाँ एकाग्र किया जाए? अनाहत चक्र में, हृदय पद्म में अथवा त्रिकुटी, दोनों बाहों के मध्य के स्थान में। यह आपकी रुचि पर निर्भर करता है।